नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के रिगार्डिंग। मेरे प्यारे व्यूअर्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के रिगार्डिंग कुछ गेस क्वेश्चंस देखा था। ओके, वहाँ पर टोटल 26 क्वेश्चंस थे, बट आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 40 क्वेश्चंस लिए हैं। 20 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और 20 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना, लॉन्ग आंसर टाइप से हम लोग स्टार्ट करेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप बाद में देख लेते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर टाइप में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन फॉर लीनियर, सर्कुलर एंड इलिप्टिकल पोलराइजेशन। ओके, इन तीनों के लिए एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है आपको एंड हैंस शो डैट, है ना, हमें ये शो करना है कि कैसे हम लोग अनपोलराइज्ड लाइट की मदद से लीनियर, सर्कुलर और इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट को प्रोड्यूस कर सकते हैं ना। बेसिकली एक पोलराइजर ले लीजिए, क्वार्टर वेव प्लेट ले लीजिए, इसकी मदद से आप, है ना, आसानी से अनपोलराइज्ड लाइट से ये तीन पोलराइज्ड लाइट को ईजिली प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज निकोल प्रिज्म, है ना। निकोल प्रिज्म क्या है? एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग इन ऑब्टेनिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट, है ना। क्योंकि देखिए निकोल प्रिज्म से बेसिकली हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट ही ऑब्टेन करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब अनपोलराइज्ड लाइट निकोल प्रिज्म पर फॉल करता है तो क्या होता है, वो दो हिस्से में डिवाइड हो जाता है। एक को कहते हैं ओ रे और एक को कहते हैं ई रे, है ना। दोनों ही प्लेन पोलराइज्ड होती हैं। अब ओ रे जो है वो कनाडा बाल्सम पर, है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफ़र करते हुए, है ना, क्या होता है, एलिमिनेट हो जाती है और सिर्फ ई रे बाहर निकलती है और वो प्लेन पोलराइज्ड होती है। ओके, सो हमें जो है वर्किंग बताना है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, है ना, कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं निकोल प्रिज्म में, उसके कंस्ट्रक्शन को दिखाना है। ओके, एंड निकोल प्रिज्म क्या है ये लिखना है। ओके, थर्ड क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है कि व्हाट इज बैबिनेट कंपनसेटर। बैबिनेट कंपनसेटर से आप क्या समझते हैं, क्या है बैबिनेट कंपनसेटर? ओके, एंड हमें एक्सप्लेन करना है कि एक्सप्लेन हाउ इट कैन बी यूज टू एनालाइज इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट, है ना। देखिए बैबिनेट कंपनसेटर की मदद से हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट का। ओके, उसी एनालिसिस को यहाँ पर देना है एंड देन देखिए क्वार्टर वेव प्लेट का कुछ फेल्योर्स था, है ना, जिन फेल्योर्स को फुलफिल किया कौन? बैबिनेट कंपनसेटर। तो क्या हुआ, है ना, क्वार्टर वेव प्लेट के ओवर कुछ एडवांटेजेस हो गया बैबिनेट कंपनसेटर का। तो उन्हीं एडवांटेजेस को यहाँ पर हमें लिखना है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बैबिनेट्स कंपनसेटर ओवर अ क्वार्टर वेव प्लेट। ओके, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा गिव फ्रिजनल्स हाइपोथेसिस फॉर रोटेटरी पोलराइजेशन। ओके, फ्रिजनल थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन इधर देना है एंड डिराइव ए फॉर्मूला फॉर द रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ओके, मतलब रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइजेशन का मतलब यह है कि जो एंगल ऑफ रोटेशन है ना उधर, उसका डेरिवेशन इधर करना है। जो एंगल ऑफ रोटेशन है, मतलब जिस एंगल से आपका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन रोटेट कर रहा है, उसी का यहाँ पर आपको बेसिकली क्या करना है, एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है। ठीक है, ऑल्सो गिव इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। ओके, एक्सपेरिमेंटली आपको जो है इसको वेरीफाई करना है कि फ्रिजनल का ये जो हाइपोथेसिस है, जो थ्योरी है, उसको एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स क्या क्या था जिससे कि ये वेरीफाई हुआ। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है एंड देन डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ लॉरेंस हाफ शेड पोलैरिमीटर। ओके, लॉरेंस हाफ शेड पोलैरिमीटर के वर्किंग एंड इसके कंस्ट्रक्शन को हमें यहाँ डिस्क्राइब करना है एंड इसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं, इन लिमिटेशंस को यहाँ पर हमें मेंशन करना है। ओके, ये फिफ्थ क्वेश्चन था। सिक्स्थ क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है कि स्टेट एंड प्रूफ पॉइंटिंग थ्योरम, है ना, जो पॉइंटिंग थ्योरम है, ओके, उसके स्टेटमेंट को लिखना है एंड देन उसे प्रूफ करना है एंड हमें ये यहाँ पर शो करना है कि जो पॉइंटिंग वेक्टर है रिप्रेजेंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू यूनिट एरिया इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमारा जो पॉइंटिंग वेक्टर है, ओके, वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू यूनिट एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ये हमें यहाँ पर शो करना है। दिस इज सिक्स्थ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन जो हम लोगों ने लिया है मेरे प्यारे व्यूअर्स, वो है राइट डाउन मैक्सवेल्स इक्वेशन फॉर ईएम फील्ड्स इन अ होमोजीनियस डाइलेक्ट्रिक मीडिया। ओके, होमोजीनियस डाइलेक्ट्रिक मीडिया के लिए हमें पहले मैक्सवेल्स इक्वेशन लिखना है एंड देन सॉल्व दीज इक्वेशंस टू गेट वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव्स। ओके, एंड व्हाई डू वी रिगार्ड दीज वेव्स एज ट्रांसवर्स वेव्स। देखिए यहाँ पर थोड़ा समझने की बात यह है कि ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली अनबाउंडेड मीडिया का है ना। हमें क्या करना है, पहले तो जो मैक्सवेल्स इक्वेशन है उसे आपको डाइलेक्ट्रिक मीडिया के फॉर्म में लिख देना है। ओके, एंड देन फिर आपको वेव इक्वेशंस पता करना होगा। वेव इक्वेशन पता करने के बाद जो उसका सॉल्यूशंस है, ओके,
आप उसके सॉल्यूशंस की मदद से ही वेलोसिटी निकलता है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डाइलेक्ट्रिक मीडिया में। ओके, एंड देन हम लोग जो है ये शो करते हैं कि क्यों ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ये ट्रांसवर्स है नेचर में। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है। ठीक है, हमारा 8th क्वेश्चन क्या है, गिव मैक्सवेल्स इक्वेशन फॉर फ्री स्पेस। ये भी अनबाउंडेड मीडिया का ही क्वेश्चन है। मैक्सवेल्स इक्वेशन जो है हमें लिखना है फ्री स्पेस में, मतलब आपका एक जनरल फॉर्म होता है मैक्सवेल्स इक्वेशन का। आप उसको डिफरेंट मीडिया में जब लेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशन, तो डिफरेंट मीडियाज़ के लिए कंडीशन डिफरेंट होता है, तो मैक्सवेल्स इक्वेशन का फॉर्म भी बदलता है। ठीक है, तो फ्री स्पेस के लिए पहले मैक्सवेल्स इक्वेशन हमें लिखना है, एंड देन शो डैट EM वेव्स इन वैक्यूम हैव वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना। देखिए, जो प्रोपोगेशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वैक्यूम में, ओके, उसका जो वेलोसिटी होता है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से इक्वल होता है ना, हमें पता है। एंड देन हमें इसका ट्रांसवर्स नेचर भी शो करना है। ठीक है, ये 8th क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्क्राइब प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्रू प्लाज्मा और आयोनाइज्ड गैस। प्लाज्मा और आयोनाइज्ड गैस के थ्रू जो प्रोपोगेशन होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, उसे यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन बेसिकली देना होता है। ओके, एंड देन 10th क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओके इन अ कंडक्टिंग मीडिया। कंडक्टिंग मीडियम के लिए हमें डिस्कस करना है, एंड देन हमें जो है कुछ डेरिवेशंस करने हैं, जैसे कि फेज वेलोसिटी के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, है ना, एक्सप्रेशंस स्किन डेप्थ के लिए। ओके, तो यहाँ पर ये जो 7th, 8th और 9th और 10th क्वेश्चन है, ये क्या है, प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन अनबाउंडेड मीडिया या फिर थ्रू अनबाउंडेड मीडिया। ओके, तो अनबाउंडेड मीडिया के लिए यहाँ पर चारों क्वेश्चंस हम लोगों ने लिया है, तो इन चारों में से कोई एक ज़रूर आता है, तो आप इन चारों को ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, आगे का जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है वो है, डिटरमाइन द बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाइड बाई बी, है ना, एच, ओके, ई एंड डी एट द इंटरफेस बिटवीन टू बाउंडेड मीडियाज, है ना, जिसका परमेबिलिटी या परमिटिविटी डिफरेंट हो। ऐसा अगर गिवन है तब, नहीं है तो ठीक है। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन पेपर जो आपको मिले उसमें गिवन हो ऐसा चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, बाउंड्री कंडीशंस हमें डिटरमाइन करना है। एंड आगे का हमारा जो क्वेश्चन है 12th वो है, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन बाउंड्री बिटवीन टू नॉन कंडक्टिंग मीडिया। ओके, स्पेसिफाई द बाउंड्री कंडीशंस, है ना, दो नॉन कंडक्टिंग मीडिया का यहाँ पर बात किया गया है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है, बाउंड्री कंडीशंस स्पेसिफाई करना है, एंड देन फ्रेस्नेल्स फार्मूला पता करना है। ओके, रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी और ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी के लिए जो हमारा फ्रेस्नेल्स फार्मूला होता है उसे यहाँ पर ड्राइव करना है। ठीक है, डिटरमाइन करना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, बाउंडेड मीडिया का है। ओके, आइए ये क्वेश्चन नंबर 12 है ना, 13 से यहाँ पर लिया है हम लोगों ने। 13th जो क्वेश्चन है हमारा वो है, डिस्कस द फिनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एट द इंटरफेरेंस ऑफ टू डाइलेक्ट्रिक मीडिया। ओके, दो डाइलेक्ट्रिक मीडिया के इंटरफेरेंस पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो फिनोमेनन है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, क्योंकि ये भी रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी जो है रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है, तो हमें इस चीज़ को, इस फिनोमेनन को इधर डिस्कस करना है। ठीक है, 14th क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है कि व्हाट इज़ ब्रूस्टर्स लॉ। ब्रूस्टर्स लॉ क्या है, डिराइव एंड रिड्यूस इट। ब्रूस्टर्स लॉ क्या होता है ना, ब्रूस्टर्स एंगल क्या होता है, ये हमें यहाँ पर लिखना है, एंड देन हमें डिड्यूस करना है ब्रूस्टर्स लॉ को, और इसके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करना है, या बेसिकली आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो। आगे हम लोगों ने लिखा है कि इफ़ ब्रूस्टर्स एंगल इज़ 30 डिग्री, मान लीजिए ब्रूस्टर्स एंगल जो है ना, ये आपके पास 30 डिग्री गिवन है। ओके, तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है कि जो मटेरियल है, ओके, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा। ओके, दिस इज 14th क्वेश्चन। हमारा जो 15th क्वेश्चन है वो है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डबल रिफ्रैक्शन विथ इट्स ऑरिजिन। मतलब कब ऑरिजिन हुआ, किन्होंने ऑरिजिन किया इसका। ओके, उसकी मदद से जो है हमें डबल रिफ्रैक्शन के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना है, एंड देन बताना है कि व्हाट आर ओ रे एंड ई रे, है ना, ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे क्या होता है ये हमें बताना है, एंड देन एक्सप्लेन अबाउट एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टल। एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टल क्या है और उसके टाइप्स के बारे में यहाँ पर बताना है, मतलब यूनिएक्सल और बाईएक्सल क्रिस्टल्स के बारे में। ठीक है, 15th क्वेश्चन है। 16th क्वेश्चन है हमारा, स्टेट बायोट्स लॉ ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, है ना, कुछ 4 लॉ है बायोट का, है ना, ऑप्टिकल रोटेशन के लिए 4 लॉज उन्होंने दिया था, है ना, तो उसी लॉज की यहाँ पर बात हो रही है। एंड देन क्या कह रहा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन लेवो रोटेटरी एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी।
बेसिकली क्या होता है प्यारे व्यूअर्स, हमारे पास दो तरह के मटेरियल्स होते हैं ना, एक जो लेफ्ट की तरफ रोटेट करते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को, और एक राइट की तरफ। तो उन्हीं में से है ना, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, लेबोरेटरी और डेक्स्ट्रोरेटेटरी। डेक्स्ट्रोरेटेटरी जो है ये आपका राइट की तरफ रोटेट करता है और लेबोरेटरी लेफ्ट की तरफ रोटेट करता है। तो इनके बीच क्या करना है, डिस्टिंक्शन करना है, डिफरेंस देना है हमें। ओके, एंड कह रहा है कि डिस्कस द टर्म स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन क्या है, इसको डिस्कस करना है। आप इसका जो एक्सप्रेशंस है ना, दोनों को यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने लिया है वो है वाटर फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स से आप क्या समझते हैं, क्या है फाइबर ऑप्टिक्स? ओके, है ना, ऑप्टिकल डिवाइस है, किस प्रकार का, इसका डेफिनेशन देना है। फिर एक्सप्लेन द फिजिकल, ओके, एक्सप्लेन द फिजिकल कंसेप्ट ऑफ कोर, क्लैडिंग एंड सीथ, है ना। कोर जो सबसे मिडिल पार्ट होता है, क्लैडिंग जो आपका कोर और सीथ के बीच एक लेयर रहता है, इसको क्लैडिंग कहते हैं, और सीथ को जैकेट भी कहा जाता है, जो आउटर लेयर होता है ना फाइबर ऑप्टिक्स का। उसके फिजिकल कंसेप्ट्स को हमें नीट डायग्राम की मदद से क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। एंड ऑल्सो डिस्कस न्यूमेरिकल अपर्चर एंड एक्सेप्टेंस एंगल। न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है, एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है, इसे भी डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है प्यारे व्यूवर्स वो है डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स जो है दो प्रकार के होते हैं, है ना, उन्हीं को यहाँ पर क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, 19th क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है कि डिराइव मैक्सवेल्स इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल यूजिंग कूलम्ब गॉज। देखिए पहले क्या करिए, आपकी मैक्सवेल्स इक्वेशन को स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल के टर्म्स में लिख दीजिए। देखिए स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल के टर्म्स में लिखने का मतलब ये है कि हमारे पास 4 मैक्सवेल इक्वेशन है, मतलब 4 है मैक्सवेल की इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के लिए। इन 4 को 2 इक्वेशंस में रिड्यूस किया जाता है। ठीक है ना, एक स्केलर के टर्म्स में होता है, एक वेक्टर के टर्म में। ठीक है, ओके, जब आप रिड्यूस कर लोगे इनके टर्म्स में तो आप कूलम्ब कंडीशन लगा दो। कूलम्ब कंडीशन क्या होता है, डेल डॉट एरो इज इक्वल टू 0, इसको लगा दो उस पर, है ना, एंड देन जो इक्वेशन मिलेगा वो आपका कूलम्ब गॉज की मदद से होगा। ठीक है, यही कार्य करना है इसमें। 20th जो क्वेश्चन है प्यारे व्यूवर्स वो यहाँ पर लिखा है हम लोगों ने कि एक्सप्लेन हाउ मैक्सवेल अराइव्ड एट द कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या करो, डिस्प्लेसमेंट करंट के कंसेप्ट को डिस्कस करो, है ना। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से स्टार्ट करिए एंड देन इसको डिस्कस करते जाइए। ठीक है, सो यहाँ पर ये टोटल जो 20 क्वेश्चन है ये क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ओके, ठीक है ना, लगभग सिलेबस हम लोगों ने इसमें क्वेश्चंस जो है हम लोगों ने इसमें डाला है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है वाटर गॉज ट्रांसफॉर्मेशन। गॉज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एंड वाटर कूलम्ब्स गॉज एंड लॉरेंज गॉज, है ना। कूलम्ब गॉज और लॉरेंज गॉज क्या है, इसके बारे में बताना। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है प्यारे व्यूअर्स वो है डिराइव वेव इक्वेशन, है ना, फॉर मैक्सवेल, यहाँ पर फ्रॉम होगा। ठीक है ना, FROM फ्रॉम होगा, फ्रॉम मैक्सवेल्स इक्वेशन फॉर फ्री स्पेस। ठीक है, मैक्सवेल्स इक्वेशन के मदद से ही जो है वेव इक्वेशन निकलता है। ओके, तो आप जो है फ्री स्पेस और डाइलेक्ट्रिक मीडिया दोनों के लिए देख लेना, क्योंकि देखिए बेसिकली जब आप अनबाउंडेड मीडिया में वो चारों टॉपिक पढ़ेंगे ना, फ्री स्पेस के लिए, है ना, नॉन कंडक्टिंग मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडिया के लिए कंडक्टिंग, और प्लाज्मा और आयोनाइज्ड गैस जब आप पढ़ेंगे तो ये टॉपिक इजीली कवर्ड है। ठीक है, फिर डिफाइन करना है कि स्किन डेप्थ क्या होता है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है कि डिफाइन रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट क्या होता है। ओके, और अगर इन दोनों का सम कर दे तो क्या ये यूनिटी से इक्वल होता है, ये हमें बताना है। ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन था। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका डिस्कस द फिनोमेनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। बेसिकली हमें पढ़ना है, जब ब्रूस्टर्स लॉ हम लोग पढ़ते हैं, है ना, तो उसी के केस के अंडर हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी पढ़ना है। ठीक है, सिक्स्थ है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। डिफरेंट टाइप्स के ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, है ना, बेसिकली 2 तरह के हैं, और जो हमारा मल्टी मोड होता है उसको और कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ना, तो उनके बीच यहाँ पर आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, सेवंथ है आप हमारा कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डबल रिफ्रैक्शन, है ना। डबल रिफ्रैक्शन क्या है ना, क्या प्रोसेस है उसका, है ना, इस फिनोमेनन को हमें फिनोमेनन पर हमें क्या करना है, एक शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, फिर आपका व्हाट इज रिटार्डेशन प्लेट, है ना। रिटार्डेशन प्लेट क्या होता है, बेसिकली ये लिखना है, एंड डिफरेंशिएट बिटवीन इट्स 2 टाइप्स, है ना। क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ प्लेट के बीच डिफरेंशिएट करना है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है आप इसके बीच डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ठीक है, 9th जो क्वेश्चन है हमारा वो है वाटर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या है ना, जिसकी मदद से हम लोग ऑप्टिकल रोटेशन डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, है ना। गिव इट्स 2 टाइप्स, है ना, जैसे कि आप यहाँ देखे भी थे अभी कुछ देर पहले, एक था डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक था लेब्रो रोटेटरी, है ना, उसी को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, 10th क्वेश्चन है हमारा डिस्कस गॉस ट्रांसफॉर्मेशन। गॉस ट्रांसफॉर्मेशन क्या है ना, उसको डिस्कस करना है। बेसिकली आप दिखा सकते हैं नॉन यूनिकनेस जो होता है
स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल जो नॉन यूनिकनेस कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, प्रॉपर्टी शो करता है, उसी को आप डिस्कस कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। 11th क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल, गिव देयर यूनिट्स। स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल्स क्या होता है, इसके डेफिनेशंस को लिखिए और उसके यूनिट्स को यहाँ पर स्पेसिफाई कर दीजिए, ठीक है। 12th क्वेश्चन है हमारा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लॉरेंस हाफ शेड पोलैरिमीटर। लॉरेंस हाफ शेड पोलैरिमीटर जो है, इस पर एक शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। 13th क्वेश्चन जो हम लोगों ने लिया है वो है, मेंशन फ्यू लिमिटेशंस ऑफ निकोल प्रिज्म एंड हेंस डिस्क्राइब अबाउट निकोल प्रिज्म। ना एक शॉर्ट नोट लिखिए निकोल प्रिज्म पर और उसके कुछ लिमिटेशन है 3-4, वो यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन है 14th नंबर, डिफाइन एक्सेप्टेंस एंगल, न्यूमेरिकल अपर्चर एंड एक्सेप्टेंस कोन। ओके, सो ये सारी चीज़ें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से क्वेश्चन जो है चांसेस है कि आए, ठीक है। 5th क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है कि वाटर लीनियर सर्कुलर एंड इलिप्टिकल पोलराइजेशन। 6th क्वेश्चन है आपका, मेंशन फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डिनरी रे एंड, है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, है ना, इनके बीच का कुछ डिफरेंसेस हमें यहाँ पर मेंशन करना है। 17th क्वेश्चन लिया है हम लोगों ने, व्हाट इज क्वार्टर वेव प्लेट, डिस्कस इट्स रोल इन प्रोडक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, है ना। क्वार्टर वेव प्लेट क्या है, एक प्रकार का रिटार्डेशन प्लेट है, इसका क्या रोल है प्रोडक्शन, पोलराइज लाइट को प्रोड्यूस करने में इसका क्या रोल है, ये हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको डिस्कस करना है, ठीक है। बेसिकली आप क्या कर सकते हैं कि लीनियरली पोलराइज लाइट हम लोग कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको लेकर के आप इसके रोल को डिस्कस कर सकते हैं, है ना, ठीक है, इस प्रकार से। आगे आपका, राइट मैक्सवेल्स इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म एंड गिव देयर सिग्निफिकेंस, है ना। 19th क्वेश्चन है आपका, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ रोटेशन यूजिंग फ्रेस्नेल्स थ्योरी, है ना, जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन रोटेट करता है ना, जितने एंगल से, उसी को कहते हैं एंगल ऑफ रोटेशन, उसी का यहाँ पर एक्सप्रेशन पता करना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, यूजिंग पोलराइजर एंड क्वार्टर वेव प्लेट गिव एनालिसिस ऑफ पोलराइज लाइट, ठीक है ना, या फिर एनालाइज पोलराइज लाइट, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन को, है ना, हम मतलब ऐसा कह सकते हैं कि 3 टाइप्स है पोलराइजेशन का, लीनियर, सर्कुलर, एलिप्टिकल, है ना। हम लोग जो है अपने नेकेड आई से उनके बीच डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, है ना, तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, है ना, हम लोग पोलराइज लाइट को एनालिसिस करते हैं पोलराइजर और क्वार्टर वेव प्लेट की मदद से, उसी को यहाँ पर डिस्कस करना है, ठीक है। सो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आशा है ये जो क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, है ना, आप इसको गेस क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। आशा ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल होगा और गारंटीड है हेल्पफुल होगा। ये 40 क्वेश्चंस जो है ना, अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो डेफिनेट है कि आप 75% क्वेश्चंस जो है ना, या फिर ऐसा कहिए कि 75% मार्क्स जो है अपने एग्जामिनेशंस में, अपने कॉलेज, अपने यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशंस में डेफिनेटली ग्रैब कर लेंगे। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। और पिछला जो हमारा वीडियो था जिसमें हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के क्वेश्चंस को देखा था, अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। प्लेलिस्ट है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का, उसको ज़रूर से ज़रूर चेक कीजिए, डेफिनेटली आपके लिए वो प्लेलिस्ट हेल्पफुल होगा।